हिंदू संस्कृति हजारों सालों से चली आ रही एक रंगीन परंपरा है। यह एक ऐसी संस्कृति है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। यह परंपराओं, मान्यताओं और रीति रिवाजों का एक अनोखा मेल है। हर रीति रिवाज के पीछे एक गहरा अर्थ और उद्देश्य छिपा होता है जो जीवन को एक विशेष दिशा में मार्गदर्शन करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में जन्मी हिंदू धर्म ने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। यह केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। यह जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड को एक अनोखे नजरिए से देखता है। हिंदू दर्शन के अनुसार जीवन एक चक्र है जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म शामिल हैं। हिंदू धर्म, जिसे अक्सर सनातन धर्म भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शाश्वत नियम, जीवन जीने के एक सामंजस्यपूर्ण तरीके पर जोर देता है। यह धर्म हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। यह केवल एक धर्म नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, एक दर्शन है और एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह हमें आत्मा की खोज और आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित करता है। इसका प्राचीन ज्ञान दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है। वेद, उपनिषद, भगवद गीता जैसे ग्रंथों में निहित ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। हिंदू धर्म की सुंदरता इसकी विविधता में है। हर क्षेत्र, हर समुदाय की अपनी अनूठी परंपराएं और रीति रिवाज हैं जो इस धर्म को और भी समृद्ध बनाते हैं। यह कई देवी देवताओं को अपनाता है, जिनमें से प्रत्येक दिव्य के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर देवता की अपनी विशेषता और महत्व है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। यह समावेशिता इसके दार्शनिक स्कूलों, रस्मों और परंपराओं तक फैली हुई है, जो इसे वास्तव में एक बहुआयामी परंपरा बनाती है। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं और आध्यात्मिक मार्ग इस धर्म को और भी गहराई और व्यापकता प्रदान करते हैं। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर भारत के दक्षिणी छोर तक हिंदू धर्म जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। हर क्षेत्र की अपनी अनूठी परंपराएं और रीति रिवाज हैं जो इस धर्म को और भी समृद्ध बनाते हैं। इसका प्रभाव कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और यहाँ तक कि रोजमर्रा के रीति रिवाजों में भी देखा जा सकता है। हिंदू धर्म ने भारतीय कला और संस्कृति को एक अनूठी पहचान दी है। यह निबंध हिंदू संस्कृति की अनूठी विशेषताओं पर प्रकाश डालता है और इसके स्थायी लाभों की पड़ताल करता है। हिंदू धर्म की परंपराएं और रीति रिवाज न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं। हिंदू दर्शन के केंद्र में धर्म की अवधारणा है, जिसका अनुवाद अक्सर कर्तव्य, धार्मिकता या नैतिक आचरण के रूप में किया जाता है। यह एक गहन और व्यापक सिद्धांत है जो जीवन के हर पहलू को छूता है। धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है जो व्यक्ति को समाज और ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। धर्म नियमों का एक कठोर समूह नहीं है, बल्कि एक गतिशील सिद्धांत है जो व्यक्तियों को एक संपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। धर्म हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को नैतिकता और सद्गुणों के साथ जी सकते हैं। धर्म ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुसार जीने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने पर जोर देता है। यह हमें हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है, चाहे वे व्यक्तिगत हों, पारिवारिक हों या सामाजिक। धर्म का पालन करने से हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जीवन के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनमें व्यक्तिगत आचरण, सामाजिक सद्भाव और आध्यात्मिक विकास शामिल है। धर्म हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता और सद्गुणों को शामिल कर सकते हैं और साथ ही समाज में सद्भाव और शांति बनाए रख सकते हैं। भगवद गीता
एक पूजनीय हिंदू धर्म ग्रंथ युद्ध के मैदान में अर्जुन की दुविधा की कहानी के माध्यम से धर्म की अवधारणा को खूबसूरती से दर्शाती है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में धर्म का पालन कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। एक योद्धा के रूप में अर्जुन का कर्तव्य अपने परिजनों के प्रति उसकी करुणा से टकराता है। यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और धर्म हमें इन निर्णयों में मार्गदर्शन करता है। भगवान कृष्ण उसे अपने सच्चे धर्म को समझने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, निस्वार्थ कर्म के महत्व और परिणामों से लगाव के बिना अपने कर्तव्य को पूरा करने पर जोर देते हैं। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से पूरा करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के। धर्म एक नैतिक दिशा प्रदान करता है, व्यक्तियों को नैतिक चुनाव करने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में नैतिकता और सद्गुणों को शामिल कर सकते हैं और साथ ही समाज में सद्भाव और शांति बनाए रख सकते हैं। यह आत्मचिंतन, जिम्मेदारी और स्वयं, दूसरों और ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहने की प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करता है। धर्म हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में आत्मचिंतन और आत्म सुधार को शामिल कर सकते हैं और साथ ही समाज और ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रह सकते हैं। किहिसानी यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और नैतिकता के साथ जी सकते हैं और साथ ही समाज में सद्भाव और शांति बनाए रख सकते हैं। हिंदू धर्म समय के एक चक्रीय दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है, जहां जीवन और मृत्यु को शुरुआत और अंत के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा की निरंतर यात्रा के हिस्से के रूप में देखा जाता है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के हर पहलू को एक गहरे और व्यापक संदर्भ में समझने का अवसर देता है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र में आत्मा का उद्देश्य केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो अनंत काल तक चलती है। यह यात्रा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों द्वारा संचालित होती है। कर्म, जो हमारे कार्यों और उनके परिणामों का योग है, आत्मा की यात्रा को आकार देता है। पुनर्जन्म आत्मा के निरंतर विकास और सीखने की प्रक्रिया को दर्शाता है। ये कीता कखव्याकाश कीता, जहां हर जीवन एक नया अध्याय होता है। कर्म, जिसे अक्सर भाग्य के रूप में गलत समझा जाता है, कार्य कारण के नियम को संदर्भित करता है। यह नियम बताता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है और यह परिणाम हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार, शब्द और कार्य सभी महत्वपूर्ण हैं और वे हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। हर क्रिया, विचार और इरादा आत्मा पर एक छाप छोड़ता है जो भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं और हमारे कार्यों का प्रभाव केवल हमारे वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य के जीवन को भी आकार देता है। यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सभी प्राणियों की परस्पर वर्बुंडनहाइट पर जोर देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों का प्रभाव केवल हम पर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और ब्रह्मांड पर पड़ता है। पुनर्जन्म में विश्वास बताता है कि आत्मा सीखने, विकसित होने और अंततः मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने के लिए कई जीवन लेती है। यह विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हर जीवन एक अवसर है, एक नया अध्याय है, जिसमें हम अपने पिछले कर्मों को सुधार सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। प्रत्येक जीवन काल पिछले कर्म को संतुलित करने और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हर जीवन महत्वपूर्ण है और हमें हर जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए।
कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाएं जीवन की चुनौतियों और जीत पर एक गहरा दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। यह हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की हर चुनौती एक अवसर है, एक सबक है जो हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद करता है। वे व्यक्तियों को जागरूकता, करुणा और अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को जागरूकता और करुणा के साथ जीना चाहिए, अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। हिंदू दर्शन की जड़ें इसके प्राचीन ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों में हैं। ये पवित्र ग्रंथ, जिन्हें एक उच्च स्रोत से रहस्योद्घाटन माना जाता है, वास्तविकता की प्रकृति, स्वयं और ब्रह्मांड में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वेद, जिसका अर्थ है ज्ञान, भजनों, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का एक संग्रह है, उन्हें हिंदू विचार और व्यवहार की नींव माना जाता है। उपनिषद, जिसका अर्थ है पास बैठना, दार्शनिक संवाद हैं जो ब्राह्मण, अंतिम वास्तविकता और आत्मान, व्यक्तिगत आत्मा की प्रकृति में तल्लीन हैं। उपनिषद सभी चीजों की अंतर संबंध और प्रत्येक प्राणी के भीतर अंतर्निहित देवत्व पर जोर देते हैं। विततन की किगी इगी इकिसा मिशिकेसकीगी तमामिरैब अकिसा तगी बाबीन का बाम अस की अवधारणा का परिचय देते हैं, जिसका अर्थ है तुम वह हो जो सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत आत्मा की एकता पर प्रकाश डालता है। वेद और उपनिषद अस्तित्व की प्रकृति और जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। वे आत्मजांच, चिंतन और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज को प्रोत्साहित करते हैं।